हेलो दोस्तों, देखिए चलते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है जो कि इससे पहले 1 से 23 क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। आज से 24 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मृदभान। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो आर्यों से पूर्व क्यों रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? ये क्योंकि इसका मृदभान था दोस्तों, मृदभान। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाट सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है दोस्तों? आदि ऐतिहासिक युग से। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। मानव समाज, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। ये हमेशा अर्थव्यवस्था पर विलक्षण रहता है दोस्तों, और नहीं सॉरी दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। 27 में पूछा गया हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मध्ययुगीय सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उसकी नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। 29 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मुहर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, नीला रंग, हरा, पांडु, नीला। हड़प्पा में बर्तनों के सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसमें लाल रंग का उपयोग हुआ था। सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लोथल कहाँ है? लोथल में गोदीवाड़ा था दोस्तों। कालीबंगा में जूता हुए खेत का साक्ष्य मिला। धोलावीरा बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति थी। धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। बी के 2, 1 का 4 और ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, डी का 3 है ना, सी का 4 है ना, बी का 1 है ना, 1 का 2 है ना। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पूछा गया हड़प्पा किस नदी पर? रावी नदी पर। कालीबंगा, हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, लोथल भोगवा नदी पर, रोपण सतलज नदी पर और कालीबंगा घग्गर नदी पर। कालीबंगा। 33 का आंसर ये होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का राइट ऑप्शन ए।
चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? रोपण से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। तो विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दिशा था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहे के से परिचित नहीं थे यहाँ के लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, किससे जानी जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता 1 और 2 3 2 3 4 उपयुक्त मतलब सबके लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए भी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी, अपने उद्योगों के लिए भी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में दोस्तों हड़प्पा है। कौन है? हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। नील नदी के तट पर पनपी है, ये मिस्र की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? मिस्र की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है दोस्तों सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं, लोथल स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही चयन कीजिए। हड़प्पाई स्थल स्थिति मांडा का है, मांडा है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा और मांडा उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर। देखिए ए का 3 होगा, तो ए का मांडा का होगा जम्मू कश्मीर, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। और दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एक का देखिए एक का होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। राइट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए राइट ऑप्शन इसका सी होगा, यानी कि 1 का 3 होगा तो एक का 4 होगा। मांडा जम्मू कश्मीर में है ना, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, ए का 4। पर इस ऑप्शन में गलती दिया गया है दोस्तों, ए का 3 होगा। मांडा कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इसका राइट ऑप्शन सी नहीं होगा। आप यहीं से देख लीजिए, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? कौन सिंध में अवस्थित है? इसका 43 का मोहनजोदड़ो जो है सिंध में अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को निर्धारित कीजिए। मोहनजोदड़ो भी है सिंध में स्थित, और दोस्तों चंदहुंदड़ो भी सिंध में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन 2 या 3 दोनों होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है दोस्तों। कौन है? लोथल।